शुभ लाभ यानी अशुभ लाभ नहीं होगा। किसी का दिल दुखाकर, काट कर, हलाल करके, तड़पा कर मारना नहीं होगा। पहला हो गया शुभ लाभी, लाभ। लाभ यानी पैसा ही नहीं है, नाम भी है, पद भी है, इज्जत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, उसे आनंद भी है। शुभ लाभी स्वार्थ, स्वार्थ के साथ जुड़ा है परार्थ, परमार्थ, सर्वार्थ। तो कोई भी काम निस्वार्थ नहीं होगा, कोई ना कोई स्वार्थ होगा, नाम का, पद का, इज्जत का, पहचान का, पद्मश्री का, आनंद का। 15-20 लोग मेरे भगत हो, ये भी स्वार्थ। मेरा मुक्ति हो, ये भी स्वार्थ। मुझे कष्ट न हो, किसी को कष्ट न हो, ये भी स्वार्थ है। तो शुभ लाभी स्वार्थ, पहला पाठ। दूसरा पाठ, लोगों को जिसमें फायदा दिखेगा उसी में जुड़ेंगे। फालतू कोई किसी से जुड़ने वाला नहीं है, तो आप उसको फायदा दिखाओ कि आपसे जुड़कर उसको क्या फायदा होगा, उसको फायदा दिखेगा, तुरंत जुड़ जाएगा। दूसरा, तीसरा, जुड़ गया तो जुड़ा तब तक रहेगा जब तक उसको फायदा मिलता रहेगा। जिस दिन उसको फायदा नहीं मिलेगा वो गायब हो जाएगा। ये जीवन है, मानव स्वभाव है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, आपको सतत सुधार करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने 15 साल पहले किया था, रोज डेली आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न एंड अनलर्न एंड रीलर्न, इसमें आता है री इंजीनियरिंग शब्द। पांचवा, आपको सीखना पड़ेगा रोज, कहाँ पे क्या हो रहा है, नया क्या हो रहा है, किसने क्या किया, कहाँ पे शुभला भी है, उसका फायदा, मेरा फायदा, सबका फायदा। और छठा, बच्चों को और महिलाओं को जोड़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जुड़ेगी महिला है। अब महिला मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा बच्चों के साथ। सातवां, हर एक को अपना भला खुद करना पड़ेगा। कोई किसी का परमानेंट भला नहीं कर सकता, करेगा खुद। इसलिए स्वार्थ को आगे बढ़ाकर करवा। आखिरी मेरा पॉइंट हो गया, रेडी है? नहीं तो मैं अपना क्लोज करता हूँ। आखिरी जो मेरा पॉइंट है कि एक, आप मान लिए आपको मैं को मारना पड़ेगा। 90% हिंदुओं का दुश्मन कोई है तो दूसरा नहीं है, उसका मैं है। मैं, ये मैं उसको खड़ा नहीं होने देता, बोलने नहीं देता, खोलने नहीं देता। आपको मैं को मारना नहीं, उसको विसर्जन करना। मैं को हम, वो और सब, आए, वी, दे, ऑल, वो सर्वोदय में विसर्जन होगा मैं का। तो मैं को आनंद हो जाएगा। मैं को मारना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, विसर्जन करना पड़ेगा, डाइल्यूशन करना पड़ेगा। आखिरी में हर एक को अपना स्व मूल्यांकन करना पड़ेगा। मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मजबूतियाँ, मेरी कमजोरियाँ क्या है, वीकनेसेस, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, और मेरा थ्रेट्स क्या है। इसको बोलते हैं SWOT, स्वाट विश्लेषण। ये हर एक को करना पड़ेगा, अपने शुभ चिंतकों से करवाना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, क्योंकि अब चालू हो गया है, आखिरी का पॉइंट है, हम लोग लड़ाई में हैं, मरने मारने की लड़ाई में हैं। यहाँ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की जगह नहीं है। हर कमजोर को मारा जाएगा, चाहे वो अपना भाई हो, अपना पेड़ हो, गाय हो, गोबर हो या समाज हो। जो कमजोर होगा वो मरेगा या मारा जाएगा। ये मेरा 76 साल का निचोड़ है। आर्मी में रहा हूँ, बांग्लादेश में, किताबें लिखी 40, इसलिए मुझे बहुत गंभीरता से सुनो। ये जो मैंने 10 पॉइंट बोला, इस पर मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा जो मुझे बता दे कि देशी गाय के अलावा कोई और उपाय बचा है। ये सब अगर आपको समझना है तो जैसा अभी तिलक जी ने बताया, जैसा अभी आपको भाई साहब ने बताया, वैद्य जी ने, केरकर जी हमारे वो कहाँ चले गए, जो पहले बोलते बहुत गड़बड़ आदमी थे, कहाँ चले गए, वो उधर टोपी वाले, वो टोपी वाले। अब मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को जैसा मैं इनको देखा तो मेरा 76 साल में लगा कि कुछ आदमी लगता है मेरे बहुत गड़बड़ था, आज मिल गया। ऐसे गड़बड़ कैसे सुधर कर आएंगे। अब मैं पुराना इतिहास, मतलब आज का नहीं, आज तो बहुत बढ़िया आदमी पूजने आई है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा गड़बड़ जिनमें संभावना है, और उनको जोड़ना पड़ेगा उनके बच्चों से, माँ से, दारू से, तंबाकू से, गंदगी से। जिस दिन वो आ जाएंगे, आप देखिए कितना परिवर्तन आएगा। आखिरी में गाय वाला पत्ता, मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत गड़बड़ी हमसे हुई है जिंदगी में, उसमें गाय को हमने नहीं समझा, गाय को हमने मौका ही नहीं दिया। राजनीति की बात नहीं है, उसको मेरिट पर खड़ा करो, मेरिट पर, उसके पैरों पर, और वो करना अपना काम है। मार्केटिंग करना गाय के गोबर का, गौमूत्र का, उसके एक वैज्ञानिक पहलू का। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अगर और भी कोई सवाल हो तो बताइए। हम लोग परसों सुबह तक यहाँ पे है।
लेकिन कल शाम को भी आपसे बात करेंगे, मगर प्रश्न कीजिए और जब तक संतुष्ट न हो जाए प्रश्नों को छोड़िए नहीं। आपका सवाल था कैसे गति आएगी, मैंने 10 पॉइंट बताए। मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबको सोचना पड़ेगा खुद के दिमाग से, गति कैसे आएगी, गति कैसे आएगी। मैंने मोटे से पॉइंट बताए, हर एक के अलग अलग उसके स्वभावानुसार, उसके क्षमतानुसार उसको ढूंढना पड़ेगा गति कैसे आएगी। शुभ लाभी स्वार्थ, और हम वो सब में सर्वोदय जब होगा और वो गाय के माध्यम से ही संभव है और कोई उपाय है ही नहीं। अगर हो तो आइए शर्त के लिए 1-1 लाख की शर्त हो जाए, 1 लाख रुपया मैं जमा करता हूँ, 1 लाख रुपया आप जमा करो, 2 आप ले जाएंगे या 2 मैं ले जाऊंगा, मगर बात करो चुनौती के साथ, चैलेंज के साथ, कहावत से नहीं कि वो कृष्ण ने ऐसा बोला, बहुत अच्छा उनका कहानी है लेकिन वो पुराना मॉडल है ना। अभी अपने को बात करना पड़ेगा वर्तमान में पर्यावरण के साथ, रोजगार के साथ, गरीबी के साथ, गांव के साथ। भारत को अगर विश्व को बनाना है तो इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।